नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि केतु नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में वृषभ राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आता है नौवां भाव। नौवें भाव में जब कभी वृषभ राशि बढ़ती है तो ये तो तय है कि बाय डिफ़ॉल्ट नवम भाव का जो नेचर रहेगा वो शुक्र के अधीन। और शुक्र का कौन सा रूप? शुक्र का कुटुंब जन को मिलाकर रखने वाला रूप यहाँ दिखाई देता है। यानी इस जातक के जो पिता होंगे वो शुक्र के 2 नंबर से प्रभावित होंगे। घर के पूर्वजों को भी बताता है, बुजुर्गों को बताता है। तो ओवरऑल जो ये 9th हाउस का जो प्रभाव आ रहा है वो 2 नंबर जैसा है। और 2 नंबर शुक्र का कुटुंब वाला, हमारे घर जनों के साथ मिलकर रहना। तो पिता इनके उसी स्वभाव के, सबका आदर सम्मान करना। अब यहाँ केतु है तो केतु उस इंस्टेंट इफेक्ट को अच्छा कर सकता है, खराब कर सकता है। वो पता लगता है क्या केतु उस राशि को पसंद करता है कि नहीं करता है। कहा जाता है हमारे ग्रंथों में कि वृषभ राशि में राहु उच्च का फल देता है और केतु नीच का फल देता है, यानी इस हाउस को खराब करता है। तो नेचर तो वही है उनका, अब पिता का नेचर तो वही है। उस नेचर से जातक को फायदा मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। जैसे शुक्र बली है, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं या उच्च का होकर यहाँ बैठे हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जातक के जो पिता हैं वो शुक्र के प्रभाव से सराबोर हैं। लेकिन क्योंकि केतु यहाँ नीच का माना जाता है तो जातक अपने पिता से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। क्लियर हो गया? ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि पिता का स्वभाव कुटुंब के साथ मिलकर चलने का है और शुक्र जैसे प्लैनेट के जरिए पिता प्रभावित है। फिर भी किसी कारण से जातक पिता को महत्व नहीं देता है। क्लियर भाई? अगर केतु यहां बैठा है इसका सीधा अर्थ क्या है? राहु यहां, राहु इस हाउस में अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर इस हाउस में राहु बैठा हुआ है तो फिर वो आपके पराक्रम को कमजोर करेगा, आपके छोटे भाई बहनों के साथ कलह करवाएगा, झगड़ा करवाएगा। तो वो भी आप रीज़न टोल सकते हैं इस प्रकार के, क्योंकि केतु यहाँ बैठा है तो 180 पर राहु बैठा हुआ है। अगर ये खराब है तो वो भी खराब है। तो पिता से आप ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, पिता से कोई झगड़ा नहीं है यहाँ। ध्यान रखिए, मतलब एक तो होता है कि भाई डिशुम डिशुम, वो डिशुम डिशुम राहु करता है जो यहाँ कर रहा है वो तृतीय भाव में। तो पिता से आदमी बस ज़्यादा संवाद नहीं रखेगा, घर के बुजुर्गों से ज़्यादा संवाद नहीं रखेगा। ये बात तभी तक लागू होगी जब केतु यहां अकेला बैठा है। इसके फेवरेट जो मतलब उनके जो फ्रेंड है, इनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड जैसे शनि है, शुक्र है या बृहस्पति के साथ भी केतु उनकी मोक्ष वाली नेचर के कारण बना लेते हैं अपना। तो अगर बृहस्पति की नज़र पड़ रही है या उनके जो डार्क साइड के प्लैनेट है शनि की नज़र पड़ रही है तो भी केतु अपने बुरे प्रभाव को कम करने का काम करते हैं। जैसे राहु यहाँ अच्छा होता है, राहु का जो नेचर है वो शनि की तरह है। तो अगर शनि के साथ केतु बैठ जाए फिर बुरा प्रभाव खत्म। क्लियर हो गया? राहु का प्रभाव यहां रहेगा, छोटे भाई बहनों के साथ अनबन, पड़ोसियों से अनबन, झगड़ा, लेकिन पिता के साथ संबंध शनि ने बचा लिया। केतु कहेगा ठीक है सर, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा और मेरा मोक्षा वाला पार्ट, इनफैक्ट तब 9th हाउस का बल और ज्यादा बढ़ जाएगा फिर। तो ये ध्यान रखना है कि कब केतु अकेला बैठा पूरी तरह डिटैच करता है
और अगर अपने साइड के कोई प्लैनेट है या इसके स्वभाव से मैच करने वाले प्लैनेट हैं उनके साथ बैठ जाता है, तो फिर अपने एजेंडे को दरकिनार कर जो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाले प्लैनेट हैं यानी सूर्य से लेकर शनि तक उनके एजेंडे को सपोर्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो लेकिन अभी हमने फिलहाल अकेले पर ज़्यादा विचार करना है। तो अकेले की अगर बात करें तो केतु ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं कि भाई धार्मिक यात्राएं तो कराएगा लेकिन उनसे नुकसान बहुत होता है उसको। धार्मिक यात्रा के लिए कहीं गया, कोई सामान चोरी हो गया, कोई व्यक्ति गुम हो गया, इस प्रकार के नवम भाव हमारे क्योंकि धर्म कर्म का है तो इस प्रकार के कार्यों में कहते हैं केतु जो गंगा स्नान तो कराता है, धार्मिक कार्य में लगता है आदमी, लेकिन जब कभी भी आदमी, आप ये नोटिस कीजिएगा अगर केतु अकेला बैठा हुआ, आप कभी ऐसा करेंगे कोई सामान चोरी होना, कोई व्यक्ति उधर खो गया, बहुत समय के बाद कष्ट के बाद मिला, इस प्रकार के कार्य हो जाते हैं। तो यही कहा जाता है कि भाई आप अगर कभी धार्मिक यात्रा में जाएं तो अपने को सेकेंडरी माने, कभी भी ऐसे व्यक्ति को ऑर्गेनाइजर नहीं बनना चाहिए। अगर ये ऑर्गेनाइजर बना किसी धार्मिक यात्राओं का तो वो यात्रा निष्फल हो जाएगी। जिसके लिए हम गए थे, धर्म कर्म करने के लिए गए थे, वो किसी को और काम में उलझ जाएंगे लोग, कोई खो गया उसी को ढूंढने में लग गए, किसी को चोट लगी उसी को रिपेयर में लग गए। हालांकि केतु क्योंकि खुले रूप से झगड़े की बात नहीं करता तो इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां खुले रूप से कोई झगड़ा हो रहा है। ये सब काम में राहु पारंगत है। केतु तो गुपचुप तरीके से ही कार्य करता है, तो जो भी नुकसान इसको देना है चुपचाप ही देगा। सामान चोरी हो जाना चुपचाप, कोई मिस हो जाना इस प्रकार के, या कोई ऐसी हल्का फुल्का कोई बीमार हो गया उसके कारण से पूरी यात्रा, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ समझ में आती हैं। और जब केतु यहाँ पर डिसएग्रीमेंट शो करता है तो आपके शरीर के इस अंग में भी कहीं ना कहीं कमी आ सकती है। यानी ये क्या बताता है, आपकी जंघा, जांग, थाई बोन सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है, फीमर। तो अगर यहाँ पर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है तो फीमर में चोट लगना या जो लेग पिट्स हैं यहाँ पर फंगस होना, क्योंकि इनको स्किन डिजीज़ भी माना जाता है केतु को, तो वो स्किन डिजीज़ आपको दे देगा। फिर खुजली रहती है लेग पिट्स में, और केतु के अंतर्दशा में आपको चोट लग सकती है जांग में, इस प्रकार की चीज़ें। केतु कुष्ठ रोग को भी बताता है, तो ध्यान रखना है अगर कहीं भी इस प्रकार के कोई दाग, सफ़ेद धब्बे, तुरंत आपको इसको क्योर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गुप्त रोग में केतु माहिर है। कोई भी ऐसा रोग जो जल्दी क्योर नहीं हो सकता उसके मामले में केतु माहिर है। तो ध्यान रखना आपको कि खासकर केतु अगर छठे हाउस में बिगड़ रहा है, क्योंकि छठा भाव ओवरऑल बीमारियों को बताता है, तो इस कंडीशन में आदमी को कैंसर जैसे रोग की भी संभावना बनती है अगर छठे भाव में केतु बिगड़ा हुआ है। और कोई भी शुभ दृष्टि उसमें, जैसे अब इसमें शुभ प्रभाव क्या हो सकता है, अभी केतु पर अगर मान लीजिए शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो शुक्र के वो उन्हीं की साइड के प्लैनेट है, वो डार्क साइड के प्लैनेट है, तो फिर केतु अपने उस एजेंडे को त्याग देता, कहता भाई मेरा हाउस है, क्या कर रहा है तू। कहता सर नहीं सर सॉरी। मैं ध्यान रखिएगा मैंने आपको बताया है कि केतु का स्वभाव इस प्रकार का क्यों है, लेकिन मैं हर वीडियो में वो नहीं बता सकता हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिलसिलेवार ढंग से पूरी प्लेलिस्ट देखिए अगर आप केतु को समझना चाहते हैं तो। एक वीडियो में जहां सिर्फ एक हाउस में मतलब आपकी कुंडली का कोई ऐसे प्लैनेट डिस्कस हो रहा है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि कुछ के विषय में कुछ ऐसी बातें, सारी बातें मैं यहाँ बता दूँ, वो तो असंभव सी बात है, क्योंकि केतु कोई 10 या 20 लाइनों में कंप्लीट होने वाले नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी को बयां करने के लिए हमें हज़ारों लाइनें लग जाती हैं। तो अगर किसी प्लैनेट को आप समझना चाहते हैं तो फिर आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट देखें, तब आपको ये प्लैनेट की एग्जैक्ट उसकी जो
नेचर है वो समझ में आएगी। कई ऐसी बातें हैं जो हर रिकॉर्डिंग में नहीं आ पाती हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सबसे पहले कुंडली में एक लोकेशन है उसको देख लीजिए आप, ठीक है, घर में मेंबर में जो भी है सबकी देख लीजिए। उसके बाद आपको यही करना चाहिए, अगर प्लैनेट को समझना है पूरी प्लेलिस्ट देखें आप, ताकि आप केतु को समझ सकें। क्लियर हो गया? तो 9th हाउस से जो भी चीजें हैं वो डिटैच भी होंगी और उससे संबंधित आपको सामाजिक नुकसान भी होगा, सांसारिक नुकसान भी होगा। समाज में लोग ऐसा कह सकते हैं यार ये धर्म कर्म नहीं मानता है, उदासीन रहता है। एक तो होता है भाई दिखावा करता है बौद्ध धर्म का, वो कब होता है जब राहु अनफेवरेबल हाउस में यहां बैठता है। तो अभी केतु अनफेवरेबल हाउस में बैठ गया तो क्या है, धर्म के प्रति कार्य ना करने के कारण समाज में अपयश, ठीक है। और 9th हाउस आपके पार्टनर के भाई बहनों को बताता है, मतलब साले सालियों को बताता है। तो पार्टनर के साले सालियां जो है उनसे भी एक तो संवाद नहीं होता, ज़्यादा उनसे दूरी रहती है उनसे, मतलब आपके मन में उनके लिए कोई ज़्यादा अच्छी इमेज नहीं है, वो भी आपसे ज़्यादा संवाद नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार का बनता है संबंधियों के प्रति। क्लियर हो गया? इससे हमारे जैसे जीजा का संबंध भी देखा जाता है। जैसे ये जातक है तो जातक के 1 2 3 ये जातक के भाई बहन, अगर ये जातक की बहन है तो इससे 7वां ये क्या है, उस बहन का हस्बैंड यानी जीजा। तो उसके संबंध भी हम देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं परिवार में जीजा के साथ भी अनबन रहती है। अगर बड़ी बहनों के लिए है तो फिर वो 11वां, बड़ी बहन बड़ा भाई 11वां, इससे 7वां क्या होगा ये। अगर पंचम में कुछ कमजोरी आ रही है तो बड़ी बहन का पति, क्लियर हो गया, बड़ी बहन का पति यानी आपके जीजा। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी बहन का पति, ये बड़ी बहन का पति। जातक, पुरुष जातक के लिए बता रहा हूं मैं एग्जांपल देकर, उससे आप खुद भी समझ सकते हैं। तो उनसे अनबन रहती है अभी यहां पर 9th हाउस के कमजोर होने के कारण। लेकिन ये अनबन कभी भी झगड़े का रूप नहीं लेती, मतलब कैसा झगड़ा जो सबके साथ खुले रूप से किया जा रहा है। केतु के सामान्यतः झगड़े चुपचाप ही होते हैं। डिसएग्रीमेंट, सर मैं आपको पसंद नहीं करता हूं, बस इस प्रकार का झगड़ा या इस प्रकार का कार्य केतु का रहता है। केतु की दृष्टि की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से केतु आपके लग्न को देख रहे हैं और लग्न को ये मटेरियल गेन यानी पृथ्वी तत्व राशि है, सपोर्टिव दृष्टि में नहीं है। आदमी को केयरलेस माना जाता है कि यार ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, इसको कोई कार्य बोलते हैं पता नहीं भूल जाता है या जानबूझ के नहीं करता है। तो इस प्रकार के कार्य दिखाई देते हैं, यानी कहीं ना कहीं सेरेब्रम आदमी का वीक हो सकता है। एक सेरेब्रम एक सेरेब्लम, तो सेरेब्रम यानी हमारी याददाश्त को कमजोर करता है, आदमी की याददाश्त कमजोर होती है। और अगर बुद्ध की स्थिति बहुत कमजोर, अगर बुद्ध यहां बैठ गया फिर तो आप बच गए, फिर आप बुरे प्रभाव से बच गए। बुद्ध बैठ गया तो फिर केतु तो कहता भी और सर आप बैठे हैं क्या, फिर तो आपका एजेंडा ही चलेगा। मैंने आपको बताया है कि केतु कब अपने एजेंडे को सामने रखता है, कब नहीं रखता है। केतु एक अवधूत है, लेकिन सांसारिक पुरुष को देखकर वो फिर उसके सामने उसी अनुसार ढल जाता है। अगर वो अकेला बैठा किसी हाउस में तो फिर वो वही बनना चाहता है, कहते डिटैचमेंट। और यही डिटैचमेंट इररेस्पॉन्सिबिलिटी का रूप ले लेता है। और कई बार यही डिटैचमेंट अगर राशि का सपोर्ट हो आदमी को, कहता भाई सर क्या ये तो कर्म में लिप्त ही नहीं होता है। कर्म करे यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर उसकी फल की चिंता मत कर, ऐसा रूप भी केतु के सामने देखने में आता है। तो दोनों में अंतर आपको समझना। अभी ये सामाजिक मान प्रतिष्ठा यश को कमजोर कर रहा है,
आपकी पर्सनालिटी को भी डिसऑन कर रहा है। आदमी को मतलब अपने आप को साबित करने के लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्लैरिटी नहीं होती विजन में। बुद्ध बैठे हैं तो कोई चिंता नहीं है, फिर बुद्ध को सपोर्ट करेगा केतु। देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलग प्रभाव हो जाता है, बिल्कुल फल अलग हो जाता है। कहां तो केतु मूड में थे इसको इसकी सामाजिक मान सम्मान को कम करें, ये बुद्धि में कहीं ना कहीं कमजोरी लाएं, कि मेमोरी याददाश्त को भुलाएं। अगर अभी भी ध्यान से देखें, विजन इसका वही है केतु का, ले दे के अच्छा लग रहा है आपको, नहीं लग रहा वो अलग बात है, लेकिन विजन वही है कि भाई चल, कहाँ फंस गया तू संसार में, संसार को छोड़ वहीं चल। विजन वही है इसका। कहाँ तो डिप्लोमेसी के चक्कर में पड़ा है, छोड़ इस चीज को। सरल हृदय मानते हैं, और यही सरल हृदय कहाँ तो खूबी बनता है, अभी है कमी बन गया कि भाई ये तो बहुत ध्यान ही नहीं देता है चीजों को। खैर, और केतु की दृष्टि प्रथम भाव में पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे दादा को भी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ने पिता के पिता को हेल्थ इशू है। जैसे कहते हैं प्रथम भाव में अगर मेष राशि का राहु बैठ जाए तो दादा के दर्शन भी नहीं कर पाता है, जातक दादा को देख भी नहीं पाता है, कि राहु तो परम शत्रु है मेष राशि के। यहां पर वो शत्रुता तो है, लेकिन वो परम शत्रुता के तो वैसे भी किसी को एकदम मतलब निस्तो नाबूद करने में विश्वास नहीं करता है, लेकिन हाँ, दादा को परेशानी जरूर हो सकती है जब तक प्रथम भाव अकेला है। और आगे बढ़े तो 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है, 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु तीसरी पृथ्वी तत्व राशि यानी मकर राशि में नजर बनाए हुए हैं। हालांकि पृथ्वी तत्व इनको नहीं पसंद है जहां भी मटेरियल गेन की बात होगी, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था भाई, एक तो पंचम भाव है ये, जहां कहीं ना कहीं डेडिकेट होकर पढ़ाई करने की बात आती है, एजुकेशन सर्टिफिकेशन। और दूसरा मकर राशि के साथ एक ये भी नियम आपको जोड़ना है कि मकर राशि जैसे कुज यानी मंगल की फेवरेट राशि है, नेचर से विपरीत मंगल की फेवरेट राशि है। मतलब मंगल और शनि में तनातनी है, स्पेशली शनि तो मंगल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, फिर भी ये मंगल की फेवरेट राशि है क्योंकि कार्य क्षेत्र कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है और मंगल वहां खुलकर कार्य करते हैं। तो ये इसका कुछ इनपुट्स यहां भी रखना आपको, उसका कुछ इनटेक यहां भी लेना आपको, कि केतु भी यहां इस कारण से पढ़ाई में कोई ऐसी बड़ी बाधा नहीं डालते हैं, पढ़ाई का समय दे देते हैं। हाँ, वो ठीक है कि आपको अपने काउंसलिंग में अपने तय करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि मटेरियल गेन से तो ये डिटैच है ही केतु, एग्जैक्ट मंगल नहीं है ये, यह ध्यान रखिए। मंगल की कौन सी भावना है इसके पास? भाई मंगल तो 24 घंटे कार्य करने वाला प्लैनेट है, बिना थके आम जनता के साथ मिलकर भी कमांडर है ना, तो आप समझ सकते हैं मटेरियल गेन भी उसके अंदर है और डिटैचमेंट भी आ जाता है, भी प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, देश के लिए बलिदान कर देंगे। तो ये जो बलिदान वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो है केतु के पास, लेकिन कर्म करता जाओ, बहुत डेडिकेट होकर काम करना, स्पेशली सांसारिक विषयों के लिए, वो केतु को नहीं आता, तो वो यहां मात खा रहा है केतु। तो इसलिए ये वन ऑफ द टफेस्ट डिकोडिंग रहेगी मकर राशि में केतु का फल करने में, क्योंकि कर्क राशि में केतु तभी फल अच्छा देंगे जब चंद्रमा या शनि लग्न से केंद्र में आ जाएंगे, तो नीच भंग जैसे होता है मंगल का। तो हम यही मान के चलेंगे कि भाई इस समय भाव का बल ज्यादा बढ़ जाता है। फिर अगर भाव सपोर्ट कर रहा है तो केतु अपने पर्सनालिटी से मिलती जुलती जो चीज है उसको देने का पूरा प्रयास करेगा। जहां भी ये वाली भावना आती कि
बिना मटेरियल गेन के, क्योंकि जब आदमी को पढ़ना है तो आदमी को सब कुछ भुला देना पड़ता है, तो पढ़ाई में अच्छा होगा वो। लेकिन सीट तय करना, काउंसलिंग करना, उसमें बड़ी परेशानी होती है। शनि अगर मजबूत है तो फिर भी ये परेशानियों से निजात पा लेता है। शनि भी कमजोर है तो केतु की दृष्टि कहता जी पढ़ेंगे तो बाद में, वो तो बाद में देखेंगे, वो खूबी तो है इसके पास, लेकिन सीट तो मिले पहले। काउंसलिंग तय नहीं हो पा रही, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है। पता लगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, वहां हो ना तय था, हुआ ही नहीं एडमिशन। दूसरे कॉलेज में किया, वहां बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला है। अब एडमिशन मिल गया है तो फिर डेडिकेट होकर पढ़ने का समय आया है। इसमें केतु पारंगत है। तो ये अलग अलग क्वालिटी। फिर इसमें संतान के प्रति अनिच्छा भी दर्शाता है कि भाई संतान देर से होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार की भावना भी है। देखिए, हम सिर्फ अपनी बात ना करें कि सर ये विचार कौन रखता है कि हमें संतान नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो संतान हीन रहना चाहते हैं। बड़ी मतलब अजीब है, लेकिन वो सही है। कहते हैं जो आप विचार सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा, मतलब अच्छे या बुरे दोनों में, उससे भी ज्यादा बुरे और अच्छे विचार वाले लोग यहां एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान रखिए, ऐसे लोग भी हैं अपने संतानों को स्वयं अपने हाथ से मार देते हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो अपने संतान के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। तो संसार है ये, ईश्वर ने हर प्रकार के विचारधाराओं को यहाँ जगह दी है। तो ये कह देना कि नहीं सर मुझे नहीं पसंद है, तो फिर वो उसका मतलब ये नहीं कि वो संसार का विषय नहीं है। तो केतु यहां दृष्टि डालकर आपको 5वें से डिसएग्री करा सकते हैं। अगर शनि का सपोर्ट है तो संतान तो होगी, लेकिन उनसे ज्यादा संवाद, बातचीत, बहुत लंबे समय तक साथ रहना, वो नहीं होता है, क्योंकि केतु डिसएग्रीमेंट की बात करता है। केतु का यहां बैठा होना, उसका फल इस विषय में ज्यादा देखा जाता है। फिर कहते हैं भाई आदमी संतान चाहता ही नहीं है, शनि बहुत मजबूत स्थिति में, तो संतान हो भी जाएगी तो फिर वो उदासीन रहेगा उस संतान के प्रति कि ठीक है आप अपना कार्य कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, और अपना, यानी बच्चे प्रायः फिर इस कंडीशन में दूर रहते हैं, बोर्डिंग में चले गए पढ़ने के लिए, घर पे ना रहना। और पंचम भाव क्या बताता है? सडन गेन, लॉटरी, सट्टा। तो इन चीज़ों में इसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, ना ये चाहता है ऐसा कि इस प्रकार के विषयों से मुझे कुछ फायदा हो। अगर एक खुद से अटेम्प्ट करेगा तो उसको सट्टे में कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि मंगल की उच्च राशि है तो कुजवत केतु के कारण कभी आपने नहीं सोचा और कुछ ऐसा, कहीं सट्टा किसी ने लगाया, कुछ अचानक ऐसा तो मिलेगा आपको, लेकिन आपने अटेम्प्ट किया कि मैं सट्टे से पैसा कमा लूं, तो इसके लिए बिल्कुल भी एग्रीमेंट नहीं देता है केतु। इन सारी दुनिया से वैसे केतु इस विषय को लेकर तो बिल्कुल ही डिटैच है वो। पंचम भाव परंपरा से प्राप्त प्रतिष्ठा, पारिवारिक पद, ये भी बताता है। तो ये भी कह सकते हैं कि भाई परिवार के आपके जो माता पिता हैं उनको प्रतिष्ठा मिलती है जन्म से, कहीं भाई जैसे राजपुरोहित हैं, कहीं कुछ ऐसे जमींदारी का पद है, वो एक सम्मान होता है समाज में, उसका फायदा आपको मिलता है। लेकिन केतु की दृष्टि सम्मान तो है, लेकिन कभी भी उस चीज का एक्सपोज करना, दिखावा करना, उससे परहेज करता है। केतु का तो कार्य ही यही है कि दूरी बनाए रखना इन विषयों से। जब भी आपको ये रोग परेशान करता है, अहंकार, तो समझ लेना सबसे बड़ी दवा कौन है? केतु जैसा प्लैनेट। वो मतलब स्वाभिमान भी वो बड़ा सोच समझ कर करता है, अहंकार तो बहुत दूर की बात है। लेकिन राहु इस मामले में पारंगत है। इससे नवम भाव, मतलब इसके सप्तम भाव में जो बैठते हैं राहु, वो तो उसके पास जबरदस्त स्वाभिमान
वो कब अहंकार का रूप ले लेता पता भी नहीं लगता। तो राहु ज़्यादा एक्सपोजर करने में विश्वास रखता है। तो ये था केतु का नवम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।